हेलो डियर स्टूडेंट्स, टीम यूएस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई क्लास में। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का एक नया टॉपिक, विलयन की शांतता। फिलहाल ये चैप्टर आपको मिलेगा पढ़ने को अच्छे से क्लास 12th में सॉल्यूशन में, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में एक बेसिक जानकारी आज लेंगे, कुछ इसके बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं विलयन की शांतता। विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन की सांद्रता क्या होती है? किसी भी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोल उसकी इस विलयन की सांद्रता को निर्धारित करते हैं। तो ये चार पदों में व्यक्त करते हैं। इसको चार तरीके से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को सीख सकते हैं, पढ़ते हैं। पहली है मोलरता, मोलरिटी। दूसरी है मोललता, मोललिटी। तो तीसरी है नॉर्मलता, नॉर्मलिटी। और चौथा है मोल अंश, जिसे मोल प्रभाज भी हम लोग कहते हैं, और इंग्लिश में इसे बोलेंगे हम लोग क्या, मोल फ्रैक्शन। ठीक है। तो ये चार तरीके से हम लोग किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं, जिसमें हम लोग आज पहला पढ़ने वाले हैं। आज ही कोशिश करेंगे कि जितना पढ़ सके आज ही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला हम लोग इसमें, मोलरता। पट्टे मारा बनी। ठंडी में बोर्ड मार्कर भी नहीं मिट रहा है। मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होती है, मोलरता क्या होती है? चलिए देखते हैं इसको कि किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। और इसे हम लोग कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, हैंडराइटिंग जो भी है जो भी है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है हम लोग का? फार्मूला होता है मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। और किस में रखना है आयतन को? लीटर में रखना है। जिससे अगर हम इसको
अक्षरों से डिनोट करके देखें, हम लोग चेक करें तो m बराबर क्या होगा, क्योंकि विलेय के मोल की संख्या को कैसे दिखाते हैं हम लोग, n से, और इसको पिछले क्लास में हम लोग समझ चुके हैं। और विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। अगर मान लीजिए ml में दिया है आयतन, तो लीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे ml में ही रखेंगे, क्योंकि ऊपर 1000 से गुणा कर लेते हैं। इतना मार्कर में इंक ही नहीं डाले हैं। और अगर मान लीजिए हमको मोल की संख्या नहीं दी गई है सवाल में, क्वेश्चन में, तो आसानी से इसे क्या करेंगे, हम डिराइव कर लेंगे और आगे m बराबर उस पदार्थ का भार गुणे 1000 बटे अणुभार गुणे आयतन। देखो ये जो भार बटे अणुभार किए हैं, जिसका हमको निकालना है क्या, मोल की संख्या जिसकी निकालनी है विलेय का, तो उसके भार बटे अणुभार करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको n मिल जाएगी। तो आसानी से, चाहे तुमको अगर मोल की संख्या दी गई है क्वेश्चन में, तुम यहाँ पर उसको पुट करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम उसके पदार्थ के भार और अणुभार का अनुपात लेकर के यहाँ से सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मोलरता यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई करते हैं, इस पे क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं हम लोग और सीखते हैं क्या कुछ कैसे होता है। तो हमारा सवाल दिया गया है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 40 ग्राम को जल में घोलकर 500 ml का विलयन बनाया गया, तब विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्वेश्चन में निकालना क्या है, दूसरा हमारा ये टारगेट होगा कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, फिर तीसरी बार हम लोग उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे जो इसके ऊपर सटीक आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहले तुमको ये पता है क्या निकालना है, मोलरता, ठीक है। दिया क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है हमारा विलेय, और इसकी यहां पर दो जानकारियां हमको मिली हैं। एक तो इसका भार जो कितना दिया है 40 ग्राम, दूसरा इसका भार हम निकाल लेंगे कैसे, सोडियम का होता है परमाणु द्रव्यमान 23, ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, जो हो जाए किसके बराबर 40 के, 23 16 39 प्लस 1 40। तो आयतन भी दिया है हमारा इसमें विलयन का, कितना दिया है 500 ml, 500 ml आयतन भी दिया है। फार्मूला हमारा एग्जैक्ट हमारा क्लियर है, क्योंकि हमें इसमें मोल की संख्या नहीं दिया गया है, हम चाहे तो भार बटे अणुभार रख करके फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर हम अलग से मोल की संख्या निकाल करके उसको वहां पर फार्मूले में रख सकते हैं। तो फिलहाल हम डायरेक्ट रख रहे हैं। m बराबर क्या होता है हमारा, भार गुणे 1000 बटे अणुभार गुणे आयतन, और किसमें है उसको रखना है ml में। जब यहां पर हम रखते हैं तो क्या होगा, 40 ग्राम क्या है भार है, गुणे 1000 बटे 40 है अणुभार, और आयतन कितना है हमारा क्वेश्चन में 500 ml गिवन है, 500 ml। तो ये इधर कैंसिल हो गया, 40 40 मर गया, 500 दुना 1000, तो कितना आ गया 2 आ गया, जहां पे मोलरता क्या हो जाएगी विलयन की, m बराबर 2 मोल प्रति लीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाता है। ऐसे हमारा क्वेश्चन आएगा तो हम उसको आसानी से करेंगे। फिलहाल आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो हम इस पे कुछ और भी तरीके अपनाएंगे। आप कमेंट कीजिए, हम उसको बताएंगे कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। देखते हैं आगे हम लोग मोलरता निकालना है, मोलरता को भी आज ही सीख लेते हैं।
तो चलिए देखते हैं हम लोग मोललता क्या होती है। किसी विलायक के प्रति किलोग्राम किसी विलायक के प्रति किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या का अनुपात उस विलयन की मोललता कहलाती है। ध्यान देना क्या है, किसी विलायक के प्रति किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या का अनुपात उस विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता में हम लोगों ने क्या देखा कि विलयन का आयतन लिया गया है, मोललता में क्या है, विलायक का भार लिया गया है। तो फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, इसके लिए डिराइव करते हैं। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। और इसको किस में रखना है हम लोगों को, किलोग्राम में। जैसे हम लोग आयतन को लीटर में रखते थे, वैसे ही विलायक का भार किस में रखेंगे, किलोग्राम में। मोललता को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तब स्मॉल m बराबर क्या होगा, स्मॉल n अपन कैपिटल W। यहाँ कैपिटल W क्या है, विलायक का भार है। और अगर ये ग्राम में दिया गया है, ऊपर हम 1000 से गुणा कर लेंगे तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ अगर मोल की संख्या हमारी नहीं दी गई है क्वेश्चन में, भार और अणुभार दिया गया होगा, तो हम आसानी से इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि W इंटू 1000, ये स्मॉल w है जो कि विलेय का भार है। विलेय मतलब जो विलयन में घुला होता है, और ये उसी का अणुभार है विलेय का, गुणे कैपिटल W। अब ये जो विलायक है, विलायक का भार है। तो देखो, जो विलायक होता है उसमें किसी पदार्थ को हम घोल सकते हैं, और जो विलेय होता है उसको हम किसी विलायक में घोल सकते हैं। मतलब जिसको मिला, चीनी और पानी में हम अगर अंतर क्रिएट करें तो चीनी क्या है, हमारी विलेय है जो कि घुल जाती है, और पानी क्या है, विलायक है जो कि उसको घोल लेती है। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम लोग चलते हैं, जरा क्वेश्चन भी कर लेंगे आज ही, अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन की भी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको फटाक से। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है, इस पे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया, किसी विलायक में कैल्शियम कार्बोनेट के 50 ग्राम घोलकर 550 ग्राम का विलयन बनाया गया, तब विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए करते हैं इसका तहस नहस। क्या दिया गया है ये तो पता है, हमको निकालना क्या है, मोललता। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या देखना है कि क्या कैलकुलेट करेंगे, मोललता। ठीक है, दूसरी प्रायोरिटी है वैल्यू क्या क्या दी गई है। इसमें विलेय हमारा जो है क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसके भार कितना दिया गया है, 50 ग्राम, और अणुभार यानी इसको हम एमबी से दिखाते हैं, तो ये कितना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का 40 होगा, कैल्शियम का प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, 3 है तो 48। सब जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 100। और विलयन का भार दिया गया है यहाँ पे, जरा इसको नोटिस कीजिएगा। विलयन का भार कितना है, 550 ग्राम।
अब देखो विलयन का भार दिया, हमको विलायक का भार निकालना होगा, तो विलायक का भार निकालेंगे कैसे? विलायक का भार बराबर, देखो विलयन में दो चीजें होती हैं, एक विलायक होता है, दूसरा विलेय होता है। अगर मैं विलयन से विलायक का भार निकालना है, विलयन में से विलेय को निकाल दूं, कहां गए, इधर है, विलयन में से विलेय को निकाल दूं, सिर्फ एक ही पार्ट बचा होगा, कौन? विलायक। तो विलयन कितना है? 550 ग्राम, माइनस कर दे रहे हैं कितना? 50 ग्राम, तो कितना बचेगा? 500 ग्राम विलायक का भार होगा। ठीक है, फिर हमारा फार्मूला आता है स्मॉल m बराबर, भार कितना है, विलेय का भार कितना है? 50 ग्राम गुणे, अच्छा क्योंकि हमारा ये जो विलायक का भार है ग्राम में है, तो मुझे इसको किलोग्राम बदलना पड़ेगा, इसलिए मुझे ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। सो 1000 अपन अणुभार क्या होगा? 100 गुणे कितना, विलायक का भार कितना निकाला हमने? 500 ग्राम। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो इधर मर गया, 1 जीरो से 1 जीरो मर गया, 1 जीरो से 1 जीरो मर गया, 5 से 5 मर गया, बचा क्या? 1। तो मोलता कितनी आ गई? 1 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है डियर, तो हमारी मोलता क्या आ गई? आंसर हमारा आ गया 1 मोल प्रति किलोग्राम, आंसर आ गया। तो ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और इसके फॉर्मूले अच्छे से सीख लीजिए। थोड़ा सा अंतर होगा मोलरता में, कि मोलरता में हम लोग आयतन रखते हैं विलयन का, जबकि मोलरता में हम लोग विलायक का भार रखते हैं। तो इसको आप कीजिए, फिर और लौटते हैं और टॉपिक के साथ हम लोग देखते हैं। टीम यूएस क्लासेस में आप लोग अपना योगदान दें, अपना सपोर्ट बनाएं, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।